हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेरी अंसारी और आप देख रहे हैं कोडिंग वर्ल्ड। फ्रेंड, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था लिस्ट व्यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कस्टम लिस्ट व्यू। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट व्यू दिए हुए थे, तो वो हॉरिजेंटली इस तरीके से शो हो रहे थे, एक लिस्ट की टाइप में, मतलब लिस्ट की शक्ल में शो हो रहे थे। आज हम लोग देखते हैं कस्टम लिस्ट व्यू कि अगर हम इस साइड पर इमेज और इधर टेक्स्ट शो कराना चाहें तो वो कैसे किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो सिंपल सा काम किया मैंने, लिस्ट व्यू का वही लास्ट टाइम वाला टैग लिया हुआ है और मेन एक्टिविटी में मैंने इसको लिस्ट व्यू को गेट किया हुआ है। ये तो हमारा लास्ट टाइम वाला काम था। यहाँ पर एक अरे बना लेता हूँ मैं, जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ स्ट्रिंग मोबाइल डाटा। इसको मैं कर देता हूँ, डाटा हमें स्ट्रिंग में देना पड़ता है, आप लोगों को पता होगा, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था। फेसबुक, दूसरा मैं इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर यूट्यूब, तीसरा मैं इधर डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं पास करा देता हूँ गूगल। इसी तरीके से मैं इनके इमेजेस भी डाल लेता हूँ। इमेज मैंने इनके डाउनलोड किए हुए हैं, तो इमेज आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इमेज ये पड़ा हुआ है, एक, दो और ये तीन। इनको मैंने किया कॉपी और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दिया मैंने। रिसोर्स में जाकर, ड्राइबल में जाकर कंट्रोल वी, तो ये तीनों किधर चले गए हैं, ये जावा में क्यों चले गए, तो मैं कंट्रोल जी कर दिया तो ये अंडो हो गए फिर से। मैं इसको अब ड्राइबल में इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, राइट साइड पे क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये सीधा अपनी डेस्टिनेशन पर जाएंगे, तो ये देखें सीधे चले गए। इमेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटीजर। इंटीजर अरे, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ इमेजेस। इमेजेस लिख देता हूँ इधर मैं, और यहाँ से डाटा चाहिए आर डॉट ड्राइबल डॉट, कौन सा, एफ बी के लिए एफ बी, दूसरा है आर डॉट ड्राइबल डॉट, पहला फेसबुक है, दूसरा यूट्यूब दिया हुआ तो यूट्यूब के लिए यूट्यूब, आर डॉट ड्राइबल डॉट, तीसरा गूगल के लिए हमारे पास दिया हुआ है ये गूगल। सिंपल सा मैंने टैब को क्लोज कर लिया। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो में लिस्ट व्यू के बाद हमने इसको गेट करने के बाद हमने यहाँ पर एक अरे अडाप्टर लगाया था, अरे अडाप्टर की क्लास बनाई थी। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करते हैं, इज इक्वल टू न्यू अरे अडाप्टर। मैं यहाँ पर अरे अडाप्टर की एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास अरे अडाप्टर, अडाप्टर। इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं बेस अडाप्टर से। बेस अडाप्टर हो गया हमारे पास। ये रेड हो रहा है, तो कह रहा है इम्प्लीमेंट मेथड, चार मेथड का कह रहा है, तो मैंने चारों के चार इम्प्लीमेंट करा दिए। पहले में दिया हुआ है गेट काउंट, दूसरे में इंट पोजीशन, तीसरे में भी पोजीशन कह रहा है, दूसरे में कह रहा है वो आइटम, तीसरे में गेट आइटम आईडी हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ से हम लोग सिर्फ उसकी इमेजेस डॉट लेंथ, मतलब वो काउंट का कह रहा है, तो इमेजेस डॉट लेंथ, उसकी जितनी लेंथ होगी, मीन हमारे पास 3 है तो 3 लेंथ होगी। यहाँ से हम मैनुअली भी उसको बता सकते हैं। बाकी यहाँ से हम अपने जो हमारे व्यूज़ हैं उनको गेट करते हैं, जो हमारे व्यूज़ दिए हुए हैं। जैसे पहले पहले तो हमने अपनी एक, सॉरी, पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर एक न्यू क्लास बना, सॉरी एक लेआउट बना लेता हूँ। चलो उसको मैं कस्टम ही डिज़ाइन कर लेता हूँ इधर से ही। व्यू 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 इज इक्वल टू गेट
लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट और डॉट लेआउट डॉट लिस्ट के नाम से बना लेता हूँ, जो कि हमारे पास नहीं बनी हुई। इसको मैंने अभी बनाना है तो ये रेड शो करके दिखाएगा। यहाँ से मैंने इसको टैग को कर दिया क्लोज। ये रेड कलर शो करा रहा है, तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ये कह रहे हैं क्रिएट लेआउट रिसोर्स फाइल। मैंने इसकी फ़ाइल एक बना ली है, ये हमारे पास फाइल बन गई है। यहाँ से सिंपल सा मैं अपना काम कर लेता हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे यहाँ पर एक टेक्स्ट लगाया था, अब हमें चाहिए दो चीज़ें। इसको मैं रिलेटिव लेआउट सेट कर लेता हूँ। दो चीज़ें कौन सी चाहिए? एक चीज़ चाहिए हमारे पास टेक्स्ट व्यू, तो टेक्स्ट व्यू के लिए टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, आईडी चाहिए हमें इसकी, आईडी के लिए टेक्स्ट व्यू। ये हमारा काम हो गया। और क्या चाहिए हमें? इसका सिंपल सा काम करते हैं, बस इसको बाकी रहने देते हैं। एक इमेज व्यू चाहिए हमें, इमेज व्यू हमें चाहिए। इसको मैं मैनुअली डिफाइन कर देता हूँ 70 dp, ये बेस्ट रहेगा। इसको भी मैं हाइट विथ इसकी 70 dp बता देता हूँ इसको। एक आईडी असाइन कर देता हूँ इसको भी। इमेज के लिए इमेज व्यू ओके हो गया। अब ये देखें, ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, टेक्स्ट व्यू छोटा है, ये बड़ा है। तो मैं एक काम करता हूँ, हाइट की इसकी कर देता हूँ, इसको मैनुअली इसको भी डिफाइन कर देता हूँ 70 dp। और एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है टू राइट ऑफ, जिससे ये इसके बिल्कुल इसके साथ हो जाएगा। ये देखें अभी बिल्कुल ठीक हो गया टू राइट ऑफ की प्रॉपर्टी। अब सिंपल से मेरा काम है, यहाँ से ये देखें ये लिस्ट हमारी ठीक हो गई है, लिस्ट हमारी तैयार हो गई है, हमने लिस्ट को गेट कर लिया। अब हमारे टेक्स्ट व्यू दिए हुए थे, उनको मैं गेट कर लेता हूँ। टेक्स्ट व्यू के लिए टेक्स्ट व्यू, सिंपल सा हमारा काम था। टेक्स्ट व्यू के लिए टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू, अब ये वाला जो व्यू दिया हुआ इसके साथ हमने उनको गेट करना है। व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट, हम लोगों ने क्या दिया था उसको? टेक्स्ट व्यू। इसी तरीके से इमेज व्यू करना है हम लोगों ने, सॉरी इमेज 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 व्यू के लिए इमेज व्यू इज इक्वल टू व्यू, उसी तरीके से व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी और डॉट आईडी डॉट इमेज के लिए इमेज व्यू हम लोगों ने सेट की थी, इमेज व्यू आ गई है। ये हमारा काम हो गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके साथ सेट कर देना है, इस इमेज व्यू के साथ सिंपल सा सेट कर देना है अपनी हम लोगों ने जो क्लास बनाई है उसको सेट कर देता है। मतलब हम लोगों ने जो लिस्ट बनाई है, सॉरी, इमेज व्यू डॉट सेट सेट इमेज रिसोर्स, इसके ऊपर मैंने करना है क्लिक, ओके। और यहाँ पर मैंने पास करा देना अपना इमेज मीन, जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया होता है, यही इमेज और यही मोबाइल डाटा, दोनों के लिए। इमेज के लिए इमेजेस, और यहाँ पर मैं उसकी पास करा देता हूँ पोजीशन, के किस पोजीशन पर होगा, मतलब इंडेक्स पास कराना है यहाँ पर हम लोगों ने। टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पर हम लोगों ने पास कराना है, हमारे पास था मोबाइल डाटा के नाम से था मोबाइल डाटा, यहाँ पर वही सिंपल सा काम करना है, पोजीशन सेट करा देनी है। चलें, ये हमारा काम हो गया सारे का सारा। अब सिंपल से हम लोगों ने रिटर्न क्या कर रहा है, ये नल कर रहा है, हमें चाहिए रिटर्न व्यू चाहिए। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
ये एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है, बट हमारे सामने लिस्ट अपेयर नहीं हुई। तो गड़बड़ सिर्फ यही है, हम लोगों ने लिस्ट व्यू के साथ अडाप्टर को सेट नहीं किया। सेट अडाप्टर, अडाप्टर। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है, और आप लोग देख सकते हैं ये साइड पर उसके आइकन दिया हुआ है, इमेज भी दिए हुए हैं तीनों के, और साथ ही उनकी ये टेक्स्ट भी दिए हुए हैं। आप लोग इसको मोर ज़्यादा इसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं कि इस टेक्स्ट को आप सेंटर में लेकर आ सकते हैं, या कुछ एप्लीकेशन में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ होता है, नीचे सब टाइटल होता है। तो इसी तरीके की लिस्ट बनी हुई होती है। आप इस इमेज व्यू को उस कॉर्नर पर भी लेकर जा सकते हैं। कोडिंग यही है बिल्कुल, आप लोगों ने इसी तरीके से काम करना है। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ छोटा सा। हम लोगों ने क्या काम किया है, सिंपल सा हम लोगों ने काम किया, एक लिस्ट व्यू ली है। उस लिस्ट व्यू को मैंने पहले पहले गेट किया है, उसकी आईडी को गेट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास दो टाइप के डाटा है, एक है टेक्स्ट के अंदर डाटा और दूसरा है इमेजेस के अंदर डाटा। इमेजेस के लिए मैंने ड्राइबल के अंदर अपने इमेजेस स्टोर किए हुए हैं, जो कि मैंने गेट कर लिए हैं, ड्राइबल डॉट एफ बी, ड्राइबल डॉट यूट्यूब एंड इसी तरीके से एज इट इज़। ये मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, आप लोग इस तरीके से बहुत बड़ी सारी लिस्ट बना सकते हैं। मैंने छोटी सी बनाई है ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो सके। तो फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इस तरीके से मैंने इसका डाटा इंसर्ट किया हुआ है। तो सिंपल लिस्ट व्यू में भी आप लोग यही काम करते थे कि अरे अडाप्टर की क्लास बनाते थे, और यहाँ पर आप उसका कंटेक्स्ट पास कराते थे और उसका लेआउट को उसको गेट करते थे। बट यहाँ पर हम लोगों ने एक अरे अडाप्टर की क्लास को एक्सटेंड कर दिए बेस अडाप्टर के साथ। अब बेस अडाप्टर अपने साथ चार तरह के मेथड लिए हुए हैं। एक गेट काउंट के, मतलब काउंट करके बताता है कि लिस्ट कितनी बड़ी है, मतलब कितने आइटम उसके अंदर पड़े हुए हैं। इमेज डॉट लेंथ से, मतलब तीन आइटम पड़े हुए हैं तो तीन लिस्ट का साइज़ बताएगा कि वो तीन है। बाकी ये दो हमारे किसी काम के नहीं है। और लास्ट वाले में दिया हुआ है यहाँ पर गेट व्यू। यहाँ से हम लोगों ने इसका लेआउट जो हम लोगों ने डिफाइन किया होगा, लेआउट हम लोगों ने ये बनाया हुआ है, जिसके अंदर एक टेक्स्ट है और एक इमेज है। हम लोग यहाँ पर दो टेक्स्ट भी बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट ऊपर लगा लिया, एक नीचे बना लिया। उसके लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी काम किया था कि एक लीनियर लेआउट ले लेंगे, जिसके अंदर ऊपर लगा देंगे एक टेक्स्ट व्यू, एक नीचे लगा देंगे, वो टाइटल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सब टाइटल हो जाएगा। इस तरीके की भी लिस्ट आप लोग बना सकते हैं। तो ये लेआउट मैंने बना लिया था, और इस लेआउट को मैंने गेट कर लिया है। इस लेआउट को गेट करने का तरीका है गेट लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट नाम की क्लास से इसको मैंने गेट किया है। ये सिंपल सा काम था। अब आगे मेरे टेक्स्ट व्यूज़ दिए हुए थे, मैंने अपने टेक्स्ट व्यू को गेट किया है। इमेज दिया हुआ था, इमेज को गेट किया है किसके साथ, लेआउट इन्फ्लेटर नाम की क्लास के साथ, व्यू के साथ। ये देखें, इसके साथ मैंने उसको गेट किया है, और सिंपल सा काम कर दिया है कि अब हम मेरे पास एक लिस्ट बन चुकी है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो इमेज आ रहा है उस इमेज के साथ, वही लिस्ट के साथ मैं सेट पोजीशन कि मतलब जीरो इंडेक्स पर हो तो जीरो इमेज लग गई, वन इंडेक्स पर हो तो पहले पर एफ बी वाली लग गई, दूसरे पर हमारे पास यूट्यूब वाली लग गई, तीसरी पर हमारे पास गूगल वाली लग गई। इसी तरीके से मोबाइल का डाटा, और सिंपल से मैंने काम किया रिटर्न, वही व्यू करा दी है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।